सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी बेसिकली इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भैया कब आ जाओ और ये बता दो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमबीए की मेरिट लिस्ट आ गई थी। मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था। अब अगली बात हम ये करेंगे कि भैया एमबीए में किसका किसका एडमिशन होगा और कैसे होगा एडमिशन, ये सारी जानकारी पूरे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि लुम्बा किसको मिलेगा, रेगुलर किसको मिलेगा, ये सब जानकारी आपको पूरा इस वीडियो के अंदर देंगे। तो परेशान बिल्कुल ना होइए भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए में कम से कम 900 से ज्यादा सीट है। ठीक है, 900 से ज्यादा सीट है। फॉर्म भरने वालों की जो संख्या थी वो लगभग 3000 के करीब में थी। ठीक है, 3000 के करीब में थी और 900 से ज्यादा सीटें हैं, सॉरी। ठीक है, और 3000 से ज्यादा लोग फॉर्म भरे थे। ठीक है, और रिजल्ट देखा जाए तो इसमें कैट और क्लैट वालों को भी निकाल दिया जाए भाई, कैट वालों को निकाल दिया जाए, सॉरी। ठीक है, यहां पे देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता के जाऊंगा, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीजी मेरिट लिस्ट कॉर्नर पर क्लिक करिएंगे और यहां पे आ जाएंगे भाई, ये एमबीए की मेरिट लिस्ट आ गई है। ठीक है, अब इसमें अगर कैट वालों की बात करा जाए तो कैट वाले अधिकतर छाड़ दिए गए, मतलब भगा दिए गए। मतलब समझ में नहीं आया क्यों किया गया। 104 बच्चा भैया कैट के थ्रू अपीयर होता है। ठीक है, तो 104 में जो आपका ये रेगुलर की बात करें, लुम्बा की, कि रेगुलर में कितनी सीटें हैं और ऐसे कितनी सीटें, मेरा रैंक प्रिडिक्टर आपको बता देगा। ठीक है, हमने एक ऐसा रैंक प्रिडिक्टर बनाया है, जैसा आप सभी को बता दूं यहां पे। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ रैंक प्रिडिक्टर की बात करेंगे। ये रैंक प्रिडिक्टर ऐसा रैंक प्रिडिक्टर है जो आपको ये बता सकता है कि आपका एडमिशन भाई कैंपस के अंदर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा विजिबिलिटी सही नहीं दिख रहा है क्या? ऑटो कर के देखा जाए, हाँ अब सही आ रहा है। ठीक, अब सही आ रहा है, रैंक प्रिडिक्टर है। अभी हमको इससे ये पूछना है कि एमबीए में अभी हमें क्या चाहिए। रेगुलर सीट जो है वो 75 सीट है पूरा ईडब्ल्यूएस मिला के। तो जिनका जनरल रैंक ओपन से 32 तक होगा, ठीक है, पहले अलॉटमेंट 29 तक आएगा, दूसरे में 32 32 32, मतलब जिनका 1 से लेके 32 रैंक ओपन में होगा उनको भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का रेगुलर, मतलब जो बच्चा कैट के थ्रू जिसका 32 रैंक आया वो तो कैट की सीट ले गया भाई, रेगुलर सीट ले गया। वहीं पे जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस में 11 रैंक तक होगा उनको भी भाई कैंपस के अंदर रेगुलर सीट मिल जाएगा। मतलब ये लास्ट अलॉटमेंट की बात है। ठीक है, लास्ट अलॉटमेंट जाते जाते मिल जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी में अगर जिसके 24 रैंक आए होंगे तो उनको भी भाई रेगुलर सीट मिलने की उम्मीद जग सकती है, मतलब मिलने के चांसेस रहेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, पता नहीं अब क्या। ठीक है, तो ऐसा यहां पे हो सकता है कि ओबीसी में 24 और एससी में टोटल 12 रैंक और एसटी में। अब कई लोगों को यह जानना होगा कि भैया सेल्फ फाइनेंस में कैसे क्या होने वाला है, सेल्फ फाइनेंस में सीट मिलेगी कि नहीं। तब हमारा रैंक प्रेडिक्टर जो है वो ये बताएगा कि डिपार्टमेंट 150 सीटें हैं भाई सेल्फ फाइनेंस के अंदर, तो किसका सेल्फ फाइनेंस के अंदर हो जाएगा एडमिशन। तो ऐसे लोग जिनके ओपन कैटेगरी में 147 रैंक है, 147 रैंक यहां पे देखा जाए तो टोटल 107 ओपन रैंक है यहां पे। ठीक है, अब यहां से इनका शुरू हो गया 45 ओपन रैंक, 46। अच्छा चलो, अब यहां से तो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में ये वाला जो बच्चा है 107 वाला, ठीक है, कितना बताया, सेल्फ फाइनेंस में बता रहा हूं ना मैं, हाँ सेल्फ फाइनेंस में बता रहा हूं। ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस में ये वाला जो स्टूडेंट है कितने 147 रैंक तक के लोगों को लुम्बा का सेल्फ फाइनेंस सीट भाई मिल सकता है, ये भी लास्ट अलॉटमेंट तक जाते जाते। ठीक है, ओबीसी में किसको कितना मिल सकता है, तो ओबीसी में ऐसा स्टूडेंट जिनका रैंक 92 के अंदर है तो उनको भी लुम्बा सेल्फ फाइनेंस की सीट पक्की है। ईडब्ल्यूएस में 32, एसटी में 49 और एसटी में 3 रैंक तक मिल सकता है। अब आगे की कहानी आपको जाननी होगी। ठीक है, जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते, बताओ भाई। ठीक है, अब कई महाशय एक ऋतिक मिश्रा करके थे, पता नहीं कितनी कहानियां लिख रहे थे, आप लोग एमबीए पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। मेरे को बहुत गुस्सा आया उनपे, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। मैं पब्लिकली नाम लेना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी थी।
वो ऐसा कोई वीडियो ना जिन वीडियो के नीचे उनके कमेंट ना हो, ठीक है। तो मतलब आप एमबीए करने जा रहे हो, आप सब इंसान बनने के जाओगे, लेकिन आप ऐसे कमेंट कर रहे हो इन लोगों का एमबीए से मतलब नहीं है, इनके कोर्स लेके रखा था ये वो, मतलब जितना उनका मन करा वो सब लिखा था उन्होंने, ठीक है। कोई बात नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्हें पता चल रहा होगा, पता नहीं उनका रैंक में नाम है कि नहीं है, किस रैंक पे है ये भी पता नहीं, ठीक है। चलिए, तो है रहता है, तो आप परेशान हुई। अब आपके बंदर में एक सवाल होगा कि भैया डीओसी किसको मिलेगा, डीओसी किसको मिलेगा, और आईएमएस किसको मिलेगा, और लुम्बा किसको मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 सवाल हैं, और मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं, और जिनका रैंक 1000 से ऊपर है वो क्या करें, आपको मैं बता रहा हूं, आप मन मान के बैठिए। 2000 रैंक का भी एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होगा, ठीक है। कहोगे कैसे, बस होगा, आप परेशान होइए, बस आप सही से चॉइस फिलिंग करिए। अगर आपका रैंक क्या है, अगर आपका रैंक किस कैटेगरी से कितने कैटेगरी तक है, कैसा है, क्या है, तो भाई देखो, पूरी मेहनत हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, सब चीज करते हैं, बताते भी हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। किसका कितना कट ऑफ जाएगा, किसका कितना कार्ड रहेगा, वो सब हमारा प्रिडिक्टर आपको तुरंत के तुरंत बताता है कि किस कट ऑफ तक गया था, जाएगा तो कहां जाएगा, ये सारी चीजें बता के रखता है, ठीक है। तो लुम्बा में लगभग अगर आपके जनरल कैटेगरी रैंक 150 से कम है तो आपको लुम्बा की सीट मिल सकती है। ओबीसी में लगभग 80-90 अंक रैंक तक मानिए, एससी में कम से कम 60 रैंक तक जाएगा, और एसटी में जो जाएगा 3 रैंक, तो ये लुम्बा की सीट वहीं खत्म हो जाती है। डीओसी की बात करें, अब डीओसी की बात, ठीक है, लेकिन यही बात है ना, अब सारी चीजें यूट्यूब पे बता दिया जाए तो फिर सारे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं। चलो, डीओसी कहां तक जाएगा भैया, डीओसी, ठीक है, डीओसी में टोटल मिला दिया जाए ईडब्ल्यूएस यूडब्ल्यूएस तो 75 सीट हुआ है आराम से डीओसी की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी रैंक 750 रैंक तक पिछली बार गया था और इस बार भी जाएगा, नो डाउट। 80% बच्चा सिर्फ इसके लिए भरता है कि उसकी रेगुलर सीट मिल जाए और वो हो जाए, और ईडब्ल्यूएस में 152, और ओबीसी में 429, और एससी में इतना 163, ठीक है। अब आईएमएस कितने रैंक तक जाएगा, जब ये 750 तक जा सकता है तो आईएमएस तो उससे ऊपर भी जा सकता है। अब कई लोग होंगे, भैया मेरा ये करा दीजिए, भैया मेरा वो करा दीजिए, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, भाई होगा एडमिशन। आपको मैं दिखाता हूं, ये सारी आईएमएस की सीटें हैं। अब देखिए, आईएमएस में लास्ट मोमेंट में अगर आपको मार्केटिंग चाहिए तो आपका रैंक अगर 1000 के अंदर है तो भी आपको आईएमएस में मार्केटिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस एंड कंट्रोल चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एडमिशन पॉसिबल है, बस तौर तरीके और सही से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, आप विस्तारता मतलब अब वाकिफ हो गए होगे, मतलब मैं ये चीजें बता रहा हूं। और चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है, यूनिवर्सिटी ने भाई ये नोटिस पहले जारी कर दिया था, और कल रात को ही जारी कर दिया, और बच्चों के कमेंट आने लगे, ठीक है। ये नोटिस जारी कर दिया था यहां पे, ठीक है। कहा है कि आज और कल तक अपना आराम से चॉइस फिलिंग कर लीजिए, 2 ही दिन लास्ट दिया है। चॉइस फिलिंग मात्र एक बार होती है, अलॉटमेंट बाद में आते रहते हैं, तो कम से कम ये मान के चलिए मिनिमम 5 अलॉटमेंट तो आना है ही है। 4 तो 100% कंफर्म है, 5वां की गारंटी नहीं है, लेकिन आता ही आता है। 5 अलॉटमेंट आते ही आते हैं, लोग सीट छोड़ते जाते हैं, सीट मिलते जाते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल कि भैया मेरा ये रैंक है, मैं ऐसा क्या चॉइस लॉक कर दूं कि मुझे मिल जाए कैंपस, मैं ये कर दूं तो क्या मुझे मेन कैंपस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे साथ एक स्लॉट बुक कर सकते हो। स्लॉट पे बेसिकली मैं आपके साथ क्या करूंगा, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करूंगा, 1-to-1 सेशन करेंगे और जानेंगे, और ये भी बताऊंगा। देखो यहां पे अगर किसी भी डिपार्टमेंट की अगर मैंने बेइज्जती कर दिया तो कल के कल भाई हमारे जिंदगी में अभी वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है, हम लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उस पे लोग मतलब क्या क्या नहीं सुना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं आपको 100% रियल ट्रूथ बताऊंगा कि आपको कहां से एमबीए करना चाहिए, उनके पास में कितने ज्यादा मतलब वो हैं परसेंटेज है, प्लेसमेंट का क्या हाल चाल रहा, ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों अच्छा है, सारी चीजें बताऊंगा। मतलब आपके जिंदगी के फैसले लेने में यहां से एमबीए करने का है तो भाई उसके लिए भाई मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, और उनके प्लेसमेंट
रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा आपको कि उनके प्लेसमेंट कितने हुए हैं, सारे रिसर्च करके बैठा हूं मैं, बस दिखाना ही है। ठीक है, तो मिलिए सेशन में। 2000 से भी ज्यादा रैंक होगा तो भी आपका एडमिशन भाई मेन कैंपस के अंदर होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा अपने सेशन के अंदर। सेशन बुक कैसे करना है, देखो भाई कोई ज्यादा फीस नहीं होता, बहुत कम फीस है। ठीक है, उतना तो आप पता नहीं क्या कर देते होगे। यहां पे लिखना, गूगल पे लिखना मीट प्रो एलयू अपडेट। ठीक है, मीट प्रो एलयू अपडेट कर लिखना। ठीक है, सर्च कर लेना और यहां पे आ जाएगा बुक अ स्लॉट विथ मीट प्रो ऑन एलयू अपडेट। तो यहां पे एडमिशन काउंसलिंग सेशन बुक कर लेना, 1-to-1 सेशन बुक कर लेना। मैं आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा, आपकी काउंसलिंग में पूरी मदद कर दूंगा। ठीक है, तुरंत के तुरंत मदद कर दूंगा और ये भी बता दूंगा भाई एडमिशन होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अभी स्लॉट खाली है, स्लॉट भर जाएगा जल्दी जल्दी, तो अपना जल्दी जल्दी सेशन बुक करके एक बार राय ले लेना, फिर उसके बाद से आपको जो मन करे करना। ठीक है, और बाकी कमेंट करने वालों से मैं वो करता हूं कि भैया ऐसे कमेंट ना करिए कि मन ही ना करे। देखो ये कल बात मुझे पता थी कि आज रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और हमने कई सारे फ्रेंड को बोल दिया एमबीए का रिजल्ट आ जाएगा, आज ही आएगा। लेकिन समस्या ये, मेरे से कई लोगों ने मैसेज करके भी पूछा, मैंने उनको बता दिया भाई आज आएगा रिजल्ट, परेशान ना होइए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने थोड़ा लेट किया, मॉर्निंग में दे ही दिया रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे मैं क्या करता था, पहले वीडियो बना देता था, लेकिन ये जो कमेंट वाले थे मैंने इनकी वजह से नहीं बनाया, मैंने कहा छोड़ो। और एक भैया ऋतिक मिश्रा थे, सबसे लग रहा है कि वो एमबीए करके पता नहीं क्या कर लेंगे, मतलब क्या क्या बंदे ने पूरे पैराग्राफ लिख रहा था कि आप लोगों को एमबीए का नहीं दिख रहा है, सीट कैसे हैं, हमारा एकेटीयू में चॉइस फिलिंग है क्या नहीं है, मतलब गजब पूरा नचाए थे। तो भाई उनका नाम मुझे लेना पड़ा, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं उनका चेहरा दिखा दूं। ठीक है, चलिए बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी दिन मैं उनका चेहरा भी दिखा दूंगा, परेशान ना होइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।